निश्चित रूप से मेरे स्तर पे जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएगा, जो मेरे स्तर से होगा उसको हम लोग यहीं पर समाधान करेंगे, और जो मेरे स्तर से ऊपर के विषय होंगे माननीय मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता करके उन विषयों पर चर्चा करेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। केंद्र संबंधी जो समस्याएं होंगे भारत सरकार से, क्या उसे भी आपके माध्यम से सैनिक मांग पत्र देते हैं या कोई डिमांड रखते हैं? जी, अपने जो आपने कहा बहुत अच्छी बात की, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित जो विषय होगा अपने माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से उसको भी हम केंद्र सरकार तक भिजवाने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं KS परिहार विजय पर, और कमांडो शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्र इनको मिला नरीमन हाउस मुंबई हमला, जो 2008 में 26/11 का हमला जिसे कहते हैं, उस उपलक्ष्य में जवानों ने शौर्य स्थल चीड़बाग में विजय दिवस भी शहीद दिवस भी मनाया। और आज यहाँ पर शहीदों के सम्मान में उनकी धर्मपत्नी, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम नीता बिस्ट है। मैं शहीद गजेंद्र सिंह बिस्ट अशोक चक्र की धर्मपत्नी हूँ, और मेरे हस्बैंड नरीमन हाउस, ताज होटल नरीमन हाउस में ऑपरेशन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो तारीख आज जो गर्व की भी है और दुख की भी है। मैं 26/11 के सभी शहीदों को बिग सैल्यूट करती हूँ। धन्यवाद। तो अभी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय विधायक सहदेव पुंडीर जी आए हैं शहीदों के सम्मान के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शहीदों के लिए, वीर जवानों के लिए, देश के सैनिकों के लिए, और समस्त उत्तराखंड देश की जनता किसी न किसी रूप में समर्पित जरूर रहती है। सैनिक देश की सेवा करता, सीमाओं पर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस भी पद पे है, जहां पर भी रहे, वो यदि 16 आना ठीक काम करता तो मेरे नजरिए से वो भी एक देश सेवा ही है। तो सर आप अपने विचार इस संदर्भ में कुछ कहिएगा सर। सर्वप्रथम तो मैं शहीद गजेंद्र बिष्ट अशोक चक्र को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सभी उन जो 26/11/2008 में हमारे देश की रक्षा करते हुए जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं हमारे, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और शहीदों का सम्मान ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो उनका योगदान इस देश के लिए है, जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है कि मेरी भारत माँ का मस्तक कभी झुकने ना पाए, और उसकी परवाह, अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए ऐसे ही हमारे शहीद गजेंद्र बिष्ट जी अशोक चक्र, जिनके आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, शहीदों का सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और जो हमारे शहीद हैं उनको तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते ही हैं, उन्होंने जो देश के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसके साथ मैं सभी उन सैनिकों को अगर भी सम्मान करता हूँ, सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूँ जो सीमाओं में रहकर भी देश की सेवा करते हैं, और जो सेवानिवृत्ति के बाद भी देश की सेवा के लिए अपना तन मन धन जो देश की सेवा में लगाते हैं। ऐसे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकों, सभी को जो हमारे जो हैं उनको मैं जो सैल्यूट करते हुए, और जो हमारे शहीद गजेंद्र बिष्ट उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर सामान्य देसी भाषा में, जैसे एक किसान खेती करता है, तरह तरह के प्रोडक्ट उसमें उगाता है, फसल उगाता है, यदि वो खुला रह गया और जानवर या नुकसान करने वाले उसे चर जाएंगे या खराब कर देंगे फसल को, इसी प्रकार बाढ़ का होना भी उतना ही जरूरी है जितना खेती और किसान की फसल का है। तो सेना, सैनिक, देश से लेकर अंतर विद्रोह IS ड्यूटी से लेकर देश या IS ड्यूटी, बाढ़ राहत या इसी प्रकार का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में देश सेवा करते हैं, तभी सभी जनता सुरक्षित है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सैनिकों का सम्मान दिया। लेकिन एक सवाल और, शहीदों का सम्मान सारा देश करता है, आप भी आए, हम लोग हर साल करते हैं, करना चाहिए। पद, कद, कई लोग मेडल सबको नहीं मिलते, सारे अशोक चक्र या परमवीर चक्र नहीं होंगे, लेकिन अपने अपने स्तर पर काम सभी ने किया। तो जो जीवित सैनिक, इन्हीं में से कोई साथ में होंगे, ऑपरेशन बगल वाले को गोली लग जाती है, बिल्कुल एयर मार्क नहीं होता है कि आज ये शहीद होगा। ऑपरेशन में आप जा रहे हैं, कोई भी शहीद हो सकता है। तो जो सैनिक बचे हुए और रिटायर आते हैं, एक छोटी सी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत छोटी है, जो भी डिमांड हो भारत सरकार से, चाहे OROP का हो या फिर 16 सूत्री मांग जो राज्य सरकार का, क्योंकि बगल के राज्य की बात बताऊं, जनता का परसेंटेज बट्टा फौज का परसेंटेज 15% है हिमाचल का, तो वहां 15% उनको ओरिजेंटल आरक्षण है। वर्टिकल आरक्षण की बात नहीं हो रही, वो देश के कानून संविधान में, लेकिन जो राज्य देता है उस 16 सूत्री कार्यक्रम दिया। इसके अलावा जो भी आपसे, जैसा कि
आप जैसे कहते कि आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या ये सभी प्रकार की बातें अपने पद कद और अपने स्तर के हिसाब से जो आपसे सॉल्व होगा वो आप जरूर करेंगे, और जो आगे बढ़ाने वाला सुझाव होगा तो क्या आप सैनिकों की आवाज को आगे ले जाने का प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे सर? मैंने जैसे भी कहा कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है उन सैनिकों का सम्मान करना, उन जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देना, और जो सेना में रहकर भी देश की सेवा कर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरे स्तर पे जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएगा, जो मेरे स्तर से होगा उसको हम लोग यहीं पर समाधान करेंगे, और जो मेरे स्तर से ऊपर के विषय होंगे माननीय मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता करके उन विषयों पर चर्चा करेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। केंद्र संबंधी जो समस्याएं होंगे भारत सरकार से, क्या उसे भी आपके माध्यम से सैनिक मांग पत्र देते हैं या कोई डिमांड रखते हैं? जी, अपने जो आपने कहा बहुत अच्छी बात की, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित जो विषय होगा अपने माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से उसको भी हम केंद्र सरकार तक भिजवाने का काम करेंगे। जी, माध्यम होता है किस तरह से जाना, जैसे आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामलीला देखा होगा, जटायु ने सिर्फ मार्ग बताया कि दक्षिण की तरफ जाओ, नहीं तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर 3 समुद्र थे और 14 वर्ष वन में भटकते हुए लग जाते, तो मार्ग देना बहुत जरूरी है। आपने सैनिकों को मार्गदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। और अभी यहाँ पर विनीता बिष्ट शहीद गजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, शॉर्ट में जो आपने अभी बताया, तो 2008 में जो आप सेना में 10 पैरा SF में आपके पति स्वर्गीय हवलदार गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा की शहादत हुई नरीमन हाउस में और उन्हें अशोक चक्रा मिला, तो उस वक्त पारिवारिक जो हालत की बात करते हैं कि रिटायर होने के बाद, जैसे शॉर्ट सर्विस है फौज की सभी की, लेकिन उनके गार्जियन मौजूद हैं, आपने अपने पति को खोया, शहादत हुई, देश के लिए बलिदान हुई, आपके पारिवारिक कंडीशन, बच्चे तब कितने बड़े रहे होंगे? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे हस्बैंड 10 पैरा SF से हैं और 51 NSG में पोस्टिंग गए हुए थे, और इससे पहले भी उन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं और नागालैंड में किया है, जम्मू कश्मीर वगैरह। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो 10 पैरा होती है SF है, स्पेशल फोर्स है हमारी इंडियन आर्मी की, ये लोग हमेशा ऑपरेशन में ही रहते हैं। एक सेकंड के लिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, फौजी होने के नाते, जहां पर पुलिस बल काम न कर सके, आप क्रूशियल कोई टारगेट हो, जैसे मुंबई पहले पुलिस वालों की शहादत हुई, उनने तो स्पेशल ट्रेनिंग पाए कमांडो तब ही जाते हैं, ब्लैक किट कमांडो 51 ऐसे स्पेशल NSG का ग्रुप वहां पर जाता है, और इसी प्रकार के कई क्रूशियल खतरनाक ऑपरेशन वो लोग करते हैं, जिसे सामान्य ट्रेनिंग शुदा आर्म फोर्सेस सोल्जर सैनिक भी उस ऑपरेशन को शायद ठीक से अंजाम न दे पाए, इसलिए विशेष टास्कों के लिए, जैसे आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और इसी प्रकार के टास्क ब्लैक किट कमांडोज करती हैं। 28 को उनकी मेरी थोड़ा सा वार्तालाप हुई थी कि हम लोग ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया था कि हम अब ये ताज होटल का ऑपरेशन करके नरीमन हाउस में जा रहे हैं, आप टीवी खोल के देख लो। तो मैंने जब जैसे टीवी खोला, मुझे पता चल रहा था कि NSG की वो जो थी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे नरीमन हाउस में। और नरीमन हाउस में जब आपको पता है, आप सब लोग देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर आके जो पैरा वाले नीचे उतर रहे थे जी, छत पे, हाँ, छत पे जो उतर रहे थे, हाँ, टाटा ग्रुप कंपनी स्लैदरिंग कर रहे थे, तो उसी ऑपरेशन में फिर मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे। तो आपको जब पता लगा आपकी शहीद हो गए हैं, खबर आई होगी, तब आपके परिवार की स्थिति, बच्चे कितने बड़े? मेरे बच्चे, बेटा शायद 11 साल का था और बेटी 10 साल की थी। बच्चे पढ़ना भी शुरू, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लासेस में अगर मैं बोले, हम लोग भी मानेसर में ही रहते थे, बच्चे बहुत छोटे थे। यानी कि आप फैमिली क्वार्टर्स में रहते थे, आप ही के सामने आपके पति की शहादत हुई, और इस दुख को आपने सहा, अपना जिम्मेदारियों को उठाया, और इस प्रकार आपका जीवन इस कठिनाई से निकला, शहीदों को अशोक चक्रा मिला, सम्मानित हुए, लेकिन आज परिवार की स्थिति क्या है? देखिए, बहुत गर्व भी होता है जब हम ये सब देखते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी, तो मेरे लिए भी उनकी ड्यूटी, उनकी बेल्ट, उनकी टोपी सबसे ऊपर है। मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, जो मेरे हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा देश था, मेरे लिए भी सबसे बड़ा देश है। उनके देश के सामने और उनके सामने मैं बहुत, या मेरा बच्चे या मेरा परिवार, और या फिर मतलब जो मेरी जिम्मेदारियां बहुत छोटी है।
और उनके शहादत होने से मुझे दुख तो बहुत है, उसका मैं बता नहीं सकती हूँ और सब समझ सकते हैं, लेकिन गर्व इतना है कि उसी गर्व और उनके आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे आज शहीद दिवस पे उनकी शहीद दिवस पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। तो अभी बच्चे बड़े हो गए होंगे, लड़की की शादी हो गई होगी? हाँ, लड़के की शादी हो गई है। हाँ जी, 25 साल का बेटा है, बेटी की भी शादी है। जी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जरा इधर लगाइए, ये शिमला बाईपास रोड अब्लिक हिमाचल सड़क यही है सर, आगे जाके हिमाचल जाती है। और यहाँ पर पूर्व सैनिक आए, एक बार सभी पूर्व सैनिकों को दिखाइए इधर और घुमाइए कैमरे को। और इस प्रकार से जो ये जमीन है, इस तरफ लाइए, ये जो आप देख रहे हैं शहीद स्मारक बना रखा है। और जरा किनारे इधर से आइए आप, ठीक है, अंदर, ताकि ये आ जाए, स्टेचू आ जाए शहीद गजेंद्र सिंह जी का। ये जमीन इन्होंने खुद, ये इनकी अपनी भूमि है। तो एक बिग सैल्यूट आप जैसे वीर नारियों को, जिनसे देश को जरूर प्रेरणा मिलेगी, नौजवानों को इंस्पायरिंग मिलेगी कि वो भी देश के लिए कुछ न कुछ जज्बा करें, सेना में जाएं या किसी भी सर्विसेज में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। 50% युवा भारत है ये, और देश का मान किसी न किसी रूप में बढ़ाएं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि सारे फौज में तो नहीं जा सकते, एक लिमिटेड सेना होती, 13 लाख फौज है और 40 लाख करीब रिटायर हैं। लेकिन जो जहां पर भी है उनके परिवार से मिले लोग, सहन बहुल प्रदेश हो या पूरा देश हो, जो जहां पर भी रहे अपनी ड्यूटी सोलह ना करे, वो भी एक देश सेवा कहलाएगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्थानीय विधायक जी शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। तो आगे का कार्यक्रम आपको दिखाया जाएगा। जी जी सर, इस तरफ सर, कैमरे की तरफ जरा। निमंत्रण पत्र पकड़ाया आपने? जी मैं बेटे के साथ नहीं, ये तो जी आए थे, तो अच्छा है सर, सैनिकों के बीच आते रहे, जितना समय लगता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। ठीक है, तो आगे का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रीत परेड आपको दिखाई जाएगी। सर जय हिंद, नमस्कार एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेतलिंग कार्यक्रम शुरू, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और वीरांगना विनीता जी द्वारा।